मेरी किस्मत से एक एक स्वादिष्ट पकवान मिटती जा रही है। हम ठहरे लोहार, हम कहाँ नाच करने जाएंगे। अरे कौन साला तेरे सामने हाथ फैला रहा है रे? हाँ भैया ना, अपने राम आगे बढ़े, इसी में भला है। तेरे पेट में आग लगे तू फटास हो जा, मैं कह देता हूँ। रामजादी ने मुझे मालपुआ खाने नहीं दिया। आटा गुड़ घी धरन में लटकती केले की हौद के पीछे टांग कर छुपा दिया था कि केले पकते ही मालपुआ खाऊंगा। मुलायम मुलायम मालपुआ मुंह में रखूंगा और मुंह रस से सराबोर हो जाएगा। आज गर्दन खुजाते हुए नजर ऊपर गई तो देखा कि केले की हौद नदारत ओह, लगता है उड़ गई। पेट में गई। खुद भकोसा और अपने बच्चे कच्चों को भकसवाया। साली साल के साल बच्चा देती है और मेरी किस्मत से एक एक स्वादिष्ट पकवान मिटती जा रही है। हे भगवान, भगवान निर्वंश करो। हे भगवान निर्वंश करो। देखो तमाशा, खुद अपने ही वंश को निर्वंश कर रहा है। वो कहावत है ना कि पूंछ पे पाँव पड़ जाए तो सांड और छेड़ दो तो बामन, दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। हाँ भैया ना, अपने राम आगे बढ़े, इसी में भला है। हे भगवान निर्वंश करो। अरे घरवाली चीटा पोटी सबको उठाकर ले जाओ यहाँ से। चुप चुप करो। अरे कौन? अभिराम? इतनी देर से किस दुनिया में थे? ले, तुझे ही खोज रहा था। कब से तुझे पकड़ने के लिए ताक लगाए बैठा हूँ। आजा। अच्छा, तो आराम से बैठे रहो। अरे आना बेटा, बैठ एक बार, बैठ जा मेरे बेड। आजा। आज कितना भी बदन पे हाथ फेरो, ए करो, कानी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। हर समय हाथ फैलाने की आदत पड़ गई है। रोज रोज हम तुम्हें दक्षिणा काहे दें, हैं? क्या समझ रखा है? अरे बेटा, तू तो मेरा धर्मपुत्र है ना। मेरी घरवाली को माँ कहता है। बोल। तुम्हारी घरवाली को माँ कहता हूँ, तुम्हें बाप नहीं कहता। अरे तो कहना बेटा, एक बार बाप कहना बेटा। छोड़ो, तुम्हारे चक्कर में हार्ट को देर हो गई। अरे कौन साला तेरे सामने हाथ फैला रहा है रे? कंजूस मक्खी चूस। सुन बेटा, वो दिन दूर नहीं जब ये लंबोदर भट्ट तुम सबका उधार चुका देगा, वो भी सूद के साथ। सूद की जरूरत नहीं, असल ही लौटा देना। हाँ हाँ वही सही। बस बेटा, शुक्ल पंचमी तक धीरज धरो। भाग्य से नंद की अंतिम घड़ी आ पहुंची है। कौन नंद की? अपने ग्वालपाड़ा के नंद घोष की? धत्तरी ग्वालपाड़ा की नंद घोष की। अरे हमारे महाराजा नंद, अयोध्या के महाराज नंद रे पगले। अयोध्या? ये कौन सा गांव है? अरे चुप हो जा। राजा नंद का राम नाम सत्य हो गया तो हमें दान कौन देगा? इतना इतना सोना दुधारू गाय कौन देगा पगले? राजा दान पुण्य करने वाले हैं? बैठ। और नहीं तो मैं अयोध्या क्यों जा रहा? पंचमी के दिन राजा के माथे पर बेलपत्री रखकर उनकी दीर्घायु होने की कामना करूंगा और बस राजा थैली का मुंह खोल देंगे और हम जैसे सदाचारी ब्राह्मणों की झोली भर देंगे। बेटा चल, आज ही अयोध्या के लिए रवाना होना पड़ेगा। हम? झटपट तैयार हो जा। आज यात्रा शुभ होगी। पंचांग कहता है बहुत लाभ होगा। लाभ होगा तो ब्राह्मणों का होगा, हमें क्या? हम ठहरे लोहार, हम कहाँ नाच करने जाएंगे। अरे होगा, तुझे भी होगा। राजा मुझे दान देगा और मैं तुझे रुपए में 1 आना अनुदान दे दूंगा। बस रहने दो। जब तक हमारे 2 हाथ हैं और भट्टी है तब तक 16 आने ही हमारे हैं। हम भीख मांगने क्यों जाएं? जाना है तुम ही जाओ। अरे बेटा, खुद जाने लायक होता तो तुझे मक्खन क्यों लगाता रे? हैं? बड़ा लंबा रास्ता है बेटा, करीब 15-20 दिन का तो हो गई हैं, और फिर जंगल नदी नाले पहाड़। अरे तू साथ नहीं होगा तो किसकी पीठ पर लद कर ये रास्ता पार करूंगा? बोल। देख इधर, तेरी गोदी में सर रखकर सोऊंगा, तू रसोई बनाएगा, 2 कौर भात मेरे मुंह में डाल देगा। चल झटपट तैयार हो जा। आज ही अपना ये लोहारी काम काज समेट और दुकान बेच बाच कर चल। काहे? बेच बाच कर क्यों? लो समझा इस मूर्ख को। अरे दुकान नहीं बेचेगा तो बाप बेटे की 15 दिन गुजर बसर कैसे होगी रे? चल उठ।